हरे कृष्णा। साधक और सिद्ध पर डिस्कशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भक्त कौन है और भक्ति क्या है। तो भक्त कौन है? भक्त जिसको आम भाषा में ये कहा जाता है जिसने घर छोड़ दिया है, जो साधु बन चुका है। जनरल परिभाषा लोग भक्त की ऐसे लेते हैं, पर भक्त योगियों, ज्ञानियों और कर्मियों इनसे तो बिल्कुल ही अलग होता है। भक्त योगियों की तरह या ज्ञानियों की तरह ये नहीं है कि गुफा में बैठ गया और ओम ध्यान लगा रहा है या किसी निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगा रहा है। नहीं, कर्मियों की तरह भी नहीं है कि बस एक अपनी धुन में कर्म ही करता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि कर्म क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। नहीं, उन कर्मियों की तरह भी नहीं है। और भक्त एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति नहीं होता जिसको कोई भी आकर मूर्ख बना ले। भक्त इन सब से अलग होता है। अलग इन द सेंस वो इन सब से ऊपर होता है। भक्त का स्तर कर्मियों, ज्ञानियों और योगियों से तो ऊपर ही है। प्रभुपाद जी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 25 में और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की दूसरी लहरी के पहली तरंग के श्लोक संख्या 273 में भक्त की परिभाषा देते हैं। भक्त कौन है? तद भाव भावितः, जो भगवान कृष्ण के भाव में भावित हो चुका है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इंग्लिश में, ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज़ कॉल्ड ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। कौन है वो पर्सन हु इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? जो कृष्ण भावना भावित हो चुका है, पूर्णतः एब्जॉर्ब्ड है, वो भक्त है। और भक्ति क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु जो कि रूप गोस्वामी की कृति है, उन्होंने 1.1.11 में लिखा है भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं भक्ति से रिलेटेड कि भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि अन्य अभिलाषाओं का भाव भी नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषाएं कौन सी? भुक्ति की और मुक्ति की, ज्ञान की और कर्म की। ना तो भक्त को मुक्ति चाहिए, ना भक्त को भुक्ति चाहिए। इनकी अभिलाषा की बात नहीं हो रही, अभिलाषिता, इस अभिलाषा का भाव भी नहीं होना चाहिए भक्त में। और प्लस और क्या होना चाहिए? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कि भक्त क्या करता है? कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के कहे अनुसार ही उनकी आज्ञा का पालन करता है। प्लस आनुकूल्येन, जैसी कृष्ण की इच्छा है, जैसे कृष्ण को अच्छा लगता है वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन करता है। और अनुशीलनम का एक और अर्थ निकलता है जो कि गुरु परंपरा के अनुगत्य में रहकर भगवान कृष्ण की अनुकूल सेवा करता है, उसको भक्ति कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं अपनी शिक्षाष्टकम के श्लोक संख्या 4 में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। कि हे कृष्ण, मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे नेम एंड फेम भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी अहेतु की सेवा चाहिए जिसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ ना हो, चाहे मेरा बार बार जन्म भी हो जाए। तो ये शुद्ध भक्ति है और ऐसी शुद्ध भक्ति करने वाले को भक्त कहा जाता है। और साधक और सिद्ध क्या है? अब मैं इसके ऊपर बताता हूँ कि कौन है साधक और सिद्ध। जब कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, जब कोई भक्ति शुरू करता है तो उसको साधक कहा जाता है। और जब ये साधक एक विशेष स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको सिद्ध कहा जाता है। इसकी भी परिभाषा दी गई है साधक और सिद्ध की, रूप गोस्वामी जी ने दी है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने 25वें अध्याय में भक्ति रसामृत सिंधु के नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 25, उसमें साधक की परिभाषा क्या है? इंग्लिश में है, मैं बता देता हूँ। ए पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द स्टेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर कृष्णा
एंड हु इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द मटीरियल इम्पास। कौन है जिसने अट्रैक्ट हो चुका है, जो कृष्ण से अट्रैक्ट हो चुका है, या भगवान कृष्ण की भक्ति ने जिसको अट्रैक्ट कर लिया है। एंड हु इज़ नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल इम्पास, पर वो अभी संसार में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, माया ने उसको अभी बांधा हुआ है, अभी वो बद्ध है, बट वो भक्ति करना चाहता है। बट हु हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। भक्ति करते करते उसने अपने आप को इस स्तर तक योग्य बना लिया है कि वो भगवान के धाम में प्रवेश पा सके। वो योग्य उसने बना लिया है साधना करते करते। इज़ कॉल्ड साधक, उसको साधक कहा जाता है। साधका मीन्स वन हु इज़ कल्टिवेटिंग डिवोशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। साधक कौन है? जो कृष्ण भावना भावित में रहकर, जो कृष्ण भावना भावित की जो गुरु परंपरा है, जहाँ जो रूपानुगज हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार भक्ति सिखाई, उनके दिशा निर्देश में रहकर जो साधन कर रहा है उसको साधक कहा जाता है। और सिद्ध कौन है? When a devotee is never tired of executing devotional service, भक्ति करते हुए वो थक नहीं रहा, भक्ति करता जा रहा है। एंड इज़ ऑलवेज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़, और हमेशा भक्तिमय जो सेवाएं हैं, भक्ति की जो प्रेममयी सेवाएं हैं जो कृष्ण के लिए की जाती हैं, उसमें सततः अपने को लगाता है। कॉन्स्टेंटली रेलिशिंग द ट्रांसेंडेंटल मेलोज इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, ही इज़ कॉल्ड परफेक्ट। प्लस एक और चीज़ करता है, वो क्या करता है? भगवान के साथ जो उसका संबंध बन चुका है, अब वो संबंध क्या है? दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन 4 रसों को भगवान को आस्वादन कराता है। भगवान इसकी सेवाओं को स्वीकार कर कर इस साधक को कृतार्थ कर देते हैं। और जब साधक भी ये 4 तरह के रस भगवान को देता है तो उसको परफेक्ट कहा जाता है। साधक का भगवान के साथ रिलेशन है, पर इतना रिलेशन नहीं है, इतना प्रगाढ़ रिलेशन नहीं है। पर परफेक्ट का जो सिद्ध हो चुका है, उसका भगवान के साथ पूर्णतः प्रगाढ़ रिलेशन बन चुका है। वो भगवान के साथ अब बात भी कर सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, डायरेक्ट भगवान के साथ एज ए फ्रेंड उनके साथ बिहेव कर सकता है। भगवान के वात्सल्य रस में भगवान को उनकी केयर कर सकता है, उनका ध्यान रख सकता है। और माधुर्य रस, ऑफ कोर्स कॉन्जुगल लव, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में उनकी पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसको परफेक्ट कहा जाता है। साधक और सिद्ध ही होते हैं। और इस तरीके से अगर कोई साधक साधना करते करते या भगवान की कृपा से भी सिद्ध बन सकता है, तो हमारे सामने भक्त की 3 कैटेगरीज हैं, 3 तरह के भक्त होते हैं। पहला है साधना सिद्ध, जो साधना करते करते सिद्ध हो गया। दूसरा है कृपा सिद्ध, जिसके ऊपर भगवान या वैष्णवों की कृपा हुई, उसको कृपा सिद्ध कहते हैं। और तीसरा कौन है? नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध तो जो सिद्ध ही है, उसको साधना करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क क्या है साधक और सिद्ध में? जो सिद्ध व्यक्ति है वो वैकुंठ से ऊपर आता है, वैकुंठ से नीचे आता है इस धरती पर। उसका एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य क्या है? भगवान ही उसको मिशन देते हैं कि तुम ये मेरा काम करके आओ इस संसार में। जैसे कि प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वर चोदयत, कि हे नरसिंह भगवान, आपने मुझे इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि मैं जो भृत्य के जो लक्षण इस संसार में प्रकट कर सकूं। भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए इस संसार में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को भेजा था, क्योंकि प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध हैं। क्यों भेजा इस संसार में? भगवान संसार बीजेशु, संसार का बीज क्या है, संसार का मूल क्या है? हृदय ग्रंथिषु प्रभो, हृदय ग्रंथि, कि इस संसार में सबके अंदर काम वासना भरी हुई है, सब काम वासना से पीड़ित हैं, और इस काम वासना रूपी संसार से ही लोगों का उद्धार करने के लिए प्रहलाद महाराज ऐसे नित्य सिद्ध भक्तों का आविर्भाव होता है। ये नित्य सिद्ध हैं। और साधक कौन है? साधकों को क्या है? साधक ऊपर से नीचे नहीं आते, यहाँ से ऊपर जाते हैं। साधकों का मेन कर्तव्य क्या बनता है कि वो जो नित्य सिद्ध जो पुरुष हैं उनको फॉलो किया जाए एज इट इज़। वो साधक है जो फॉलो कर रहे हैं, नित्य सिद्ध को जो फॉलो करे। और हम कौन है? हम तो अभी साधक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं
क्योंकि जो भक्ति के जो नियम हैं वो पालन करने में ही अभी हमें डर लगता है। अभी तो वैष्णवों के पास जाने में ही डर लगता है, उनकी बात मानना तो चलो दूर रहा। हमें क्या करना है, अगर हम भी परफेक्ट बनना चाहते हैं, सिद्ध बनना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं या माया से मुक्त होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा। जो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब लोग सिद्ध पुरुष हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न नहीं आता कि ये ऊपर से आए हैं नीचे से ऊपर गए, ये सिद्ध हो चुके हैं। चाहे ये इनको साधना सिद्ध कह लो, चाहे नित्य सिद्ध कह लो, एक ही बात है। हमने इनको फॉलो करना है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध में, क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है। हमें उनको एज इट इज़ फॉलो करना है। कैसे करेंगे प्रभुपाद को फॉलो? प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, उनको पढ़ो, सिस्टेमेटिकली उनको स्टडी किया जाए, उनके ऊपर नोट्स बनाए जाएं। और अगर हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश, तो जो प्रभुपाद के जो फॉलोअर्स हैं, जो प्रभुपाद को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करना शुरू कर दो। अपने मन से मत चलो, अपने मन से चलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, श्रम एव ही केवल। बस जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं उनको एज इट इज़ डू एज डायरेक्टेड, जैसे वो कह रहे हैं वैसा करना शुरू कर दो, तो तब ऑटोमेटिकली हम साधक से सिद्ध बन सकते हैं। यही करना है। कंक्लूज़न क्या है, मेन पहचान क्या है साधक की? जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, संसार से निकलना चाहता है पर किसी कारणवश माया में फंसा हुआ है। और सिद्ध कौन है? शुद्ध भक्ति करते हुए वो भगवान के साथ 4 तरह का जो संबंध वो बना के रखता है, भगवान को इन 4 तरह के रसों का आस्वादन कराता है। और हमें क्या करना है? हमें प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना है, परंपरा को एज इट इज़ फॉलो करना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की